नाद योग, अनहत नाद। वेदों के अनुसार या जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार नाद क्या है, नाद की साधना कैसे करनी है और अनहत नाद क्या है। पहले बताते हैं कि ब्रह्म सूत्र में लिखा है शब्द से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब अनहत नाद जो है वही शब्द है और उसी से क्या है, नाद की मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाद योग या शब्द मार्ग मोक्ष प्राप्ति का ऐसा मार्ग है जिसमें साधक की आत्मा को दिव्य धुन के साथ जोड़ा जाता है। दिव्य धुन को धर्म ग्रंथों में शब्द, नाक, वाक, नाद या ओम भी कहा गया है। यह दिव्य धुन अकथनीय है, इसे बोला या लिखा नहीं जा सकता और न ही इसे साधारण कानों से सुना जा सकता है। दिव्य ध्वनि में इसका वर्णन किया गया है। इस अनाहत दिव्य धुन का कोई अन्य स्रोत नहीं है। यह दिव्य धुन परमात्मा से निकलती है। वास्तव में यह परमात्मा ही है। इस नाद यानी शब्द से ही सारी सृष्टि की रचना की है और सब में व्यापक है। यही सारी सृष्टि का आधार है। आगे शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है, वास्तव में शब्द अजन्मा है। इसी शब्द से सृष्टि कर्ता ने जीवों की रचना की है। अब तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या लिखा है, शब्द असीम है, अनंत है, इन सब से परे है सभी देवी देवता, दिव्य आत्माएं, जीव जंतुओं में शब्द विद्यमान है। शब्द ही सारी सृष्टि का आधार है। नाद योग, अनहद नाद। यह धुन हमारे अंदर में निरंतर गूंज रही है। हम इसे इसलिए सुन नहीं पाते क्योंकि संत महात्माओं के अनुसार हमारी इंद्रियां शोरगुल से इतनी भरी हैं कि यह सूक्ष्म धुन इस शोर से कहीं खोकर रह जाती है। नाद योग के साधकों का यह विश्वास है क्योंकि सारी रचना इस शब्द की धारा से बनी है, इसलिए केवल यही धारा आत्मा को इस रचना से निकालकर वापस परमात्मा में मिला सकती है और उसे सदा के लिए इस संसार के बंधनों से मुक्त कर सकती है। इस मधुर दिव्य संगीत को सुनना और इसी के द्वारा परमात्मा से मिलाप करना शब्द योग का सारा सार है। इस दिव्य धुन के माध्यम से परम सत्य तक पहुँचने के विषय में वेदों का सार समझाते हुए कहते हैं, जो कुछ भी अस्तित्व में है दिव्य धुन उसका आधार है। इसे जानने का साधन दिव्य धुन है। दिव्य धुन द्वारा ही आत्मा की वास्तविकता का और सर्वोच्च सत्ता परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। मन की विचार तरंगों जो शब्दों को भुला देती हैं, साधक उन्हें स्थिर करके गहन साधन के द्वारा इस दिव्य धुन से जुड़ सकता है। इस प्रक्रिया का ध्यान साधना के अध्याय में वर्णन किया गया है। सुमिरन और ध्यान के द्वारा आत्मा धीरे धीरे आँखों के बीच तीसरे नेत्र शिव नेत्र पर एकाग्र होने लगती है। ऐसा होने पर साधक को दिव्य धुन यानी ओम का प्रकाश तथा उससे निकलने वाली धुन सुनाई देने लगती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि ओम चेतना से परिपूर्ण अलौकिक शक्तियों का भंडार है। इसका जप करने से जाप करने वालों तथा इसके सुनने वालों दोनों को परमात्मा के साथ लिव जोड़ने में सहायता मिलती है। वेदांत के अनुसार ओम का पवित्र शब्द सारे ब्रह्मांड में निरंतर गूंज रहा है और यह उसी साधक को सुनाई देता है जो मन लगाकर भक्ति करता है। इसलिए यह माना जाता है कि पवित्र शब्द ओम के जाप से मुक्ति प्राप्ति होती है। अब मुंडक उपनिषद में क्या लिखा है, उस परमात्मा का ओम के रूप में ध्यान करना चाहिए। और पतंजलि योग सूत्र क्या कहते हैं, ओम के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति है, इसका जाप करना चाहिए। इसी के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है और बाधाओं का नाश होता है। नाद योग। अब मुंडक उपनिषद में क्या लिखा है कि परमात्मा का ध्यान क्या है, ओम के रूप में करना चाहिए। ओम का ध्यान लगाना चाहिए, ओम की चैंटिंग करनी चाहिए, ओम का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार मुंडक उपनिषद में लिखा है कि ओम का जप करना चाहिए, उससे परमात्मा आपको मिल सकता है। ओम के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति है, इसका जाप करना चाहिए। इसलिए इसी के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप हर रोज़ ओम का ध्यान करते हैं, ओम का जाप करते हैं, तो उससे आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा और जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं उनका नाश हो जाएगा। ये पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा है। जो ओम का जाप इस भाव से करता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, वह वास्तव में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि जो भी व्यक्ति
ये जानेगा कि मैं ब्रह्म हूँ और ओम का जाप करता है तो वह ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। एकाक्षर ओम जो कि ब्रह्म है, उसी का ध्यान उन्हें करना चाहिए जो बंधन से मुक्ति की अभिलाषा करते हैं। ये किस में लिखा हुआ है? ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है। एक अक्षर है जो कि ओम है, वही ब्रह्म है और उसी का ध्यान हमें हमेशा करना चाहिए। उससे क्या है, जो भी हमारे बंधन है, सांसारिक बंधन है, ओम के जाप करने से दूर हो जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। यह ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा हुआ है। कठ उपनिषद में क्या लिखा हुआ है कि नचिकेता मृत्यु के देवता यम से प्रश्न करता है, जिसे आप देखते हैं उसके बारे में मुझे समझाएं, जो सही है और गलत है, कारण है और कार्य है, भूत और भविष्य से परे है। यम नचिकेता को समझाते हैं कि ज्ञानी जन ओम पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की गुफा में छुपे उस अनंत परमात्मा का अनुभव करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ओम का ध्यान करने से है हमारा जो है हृदय के अंदर एक गुफा होती है, ध्यान लगाने वाले लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, तो ओम का ध्यान करने से हम वहाँ तक जा सकते हैं। ये सिर्फ ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने बताया है अपने अनुभव से। यम उस मिलाप के आनंद की बात भी करता है। नचिकेता का गुरु होने के नाते यम उसे आश्वासन देते हैं कि वह उसे शब्द का भेद देगा। मैं तुम्हें शब्द का भेद देता हूँ। सभी धर्म ग्रंथ इसी की महिमा करते हैं, सभी साधनाएं यही कहती हैं। इसे प्राप्त करने के अभिलाषी आत्म संयम धारण करते हैं। और यह क्या है? यह ओम है, परमात्मा का प्रतीक है, सर्वोत्तम है। इसको प्राप्त कर मनुष्य की सभी तृष्णाओं की तृष्टि हो जाती है और इसकी तृप्ति हो जाती है। यह ओम जिज्ञासुओं का सर्वश्रेष्ठ सहारा है। जिसके हृदय के अंदर ओम की निरंतर गूंज रहती है, वह वास्तव में भाग्यशाली है। उसे परमात्मा का रूप समझकर बहुत प्यार किया जाता है। यह कठो उपनिषद में लिखा हुआ है कि ओम ही क्या है? ब्रह्म है, भूत भविष्य से परे है। यह यम ने नचिकेता को समझाया है। नाद योग। छांदोग्य उपनिषद में क्या लिखा है नाद के बारे में, अनहत नाद के बारे में, ओम की दिव्य धुन के बारे में? उपनिषदों में उस आंतरिक प्रकाश का वर्णन लिखता है जिसका अनुभव ध्यान साधना के दौरान होता है। साथ ही उस आंतरिक ध्वनि का भी वर्णन मिलता है जिसे कान बंद करके सुना जा सकता है। ब्रह्म का वह प्रकाश इस लोक से ऊपर, दिव्य लोकों से ऊपर, सभी पदार्थों से ऊपर, सबसे ऊंचे लोकों में, सभी में प्रकाशित होता है। इससे बढ़कर इस सृष्टि में और कुछ नहीं है। वही मनुष्य के अंदर भी विद्यमान है। ब्रह्म के प्रकाश का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर को स्पर्श करने पर हमें उष्णता का अनुभव होता है, और इसके सुनाई देने का प्रमाण है कि कान बंद करने पर भी यह सुनाई देती है, जो गाड़ी की गड़गड़ाहट की तरह है, बैल के रंभाने या दहकती ज्वाला की ध्वनि की तरह मनुष्य को उस आंतरिक प्रकाश की, जो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, ब्रह्म के रूप में उपासना करनी चाहिए। जो इस सत्य को जान लेता है वह शोभित है और प्रतिष्ठित हो जाता है। हाँ, यह यशस्वी हो जाता है। यह लिखा हुआ है छांदोग्य उपनिषद में कि अनहत नाद क्या है, नाद योग क्या है। नाद योग, अनहत नाद। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं नाद योग के बारे में? जैसे जैसे साधक का ध्यान अभ्यास गहन होने लगता है, उसे आंतरिक अनुभव के द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण मिलने लगता है। जो गहन अभ्यास करते हैं और उनको और भी संकेत मिलते रहते हैं। ऐसे कई ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जैसे दूर से आती हुई घंटियों की झंकार, जो मिश्रित होकर कानों में एक निरंतर मधुर संगीत की तरह रस घोलती हैं। कभी दृश्य प्रकट होते हैं, जैसे प्रकाश के छोटे कण, जो देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं। और जब इस प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगते हैं तो समझो कि आप तेजी से प्रगति कर रहे हैं। अब नाद बिंदु उपनिषद का विषय ही ध्वनि है। इस उपनिषद के अनुसार दिव्य ध्वनि मन को वश करने का एकमात्र साधन है। अंतर की इस सुंदर सुरीली आवाज को सुनकर मन इतना मोहित हो जाता है कि वह सांसारिक सुख भोगों से सदा के लिए विरक्त होकर परमात्मा में एक निष्ठ हो जाता है। जिस प्रकार शहद का सेवन करने के बाद मधुमक्खी फूलों की सुगंध पर मोहित नहीं होती, इसी प्रकार मन जब मधुर धुन से हमेशा के लिए मोहित हो जाता है तो उसे और कोई इंद्रियों का रस नहीं भाता। उस धीमी
मधुर धुन की रस्सी में बंधकर उसी क्षण अपनी चंचल वृत्ति को त्याग देता है। शरीर के अंतःस्थल रूपी बिल में छिपा हुआ मन रूपी सांप जब दिव्य धुन, मधुर नाद सपेरे के वश में आ जाता है तो संसार को पूर्णतः भूलकर स्थिर होकर इधर उधर नहीं भटकता। यह नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है। नाद योग अनहत नाद। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार यह दिव्य ध्वनि उन सब ध्वनियों से बिल्कुल अलग होती है जिन्हें हम भौतिक जगत में प्राय स्थूल कानों से सुनते हैं, क्योंकि यह दिव्य ध्वनि सामान्य अनुभव से परे है और न ही इसका सही वर्णन किया जा सकता है। फिर भी उपनिषदों ने इसकी तुलना दुनियावी ध्वनियों जैसे घंटियां, नगाड़े या वीणा से करने का प्रयत्न किया है। धार्मिक ग्रंथों में आध्यात्मिक साधक को सुनाई देने वाली इन आंतरिक ध्वनियों के बहुत से वर्णन मिलते हैं। हठ योग प्रदीपिका में आंतरिक ध्वनियों का इस प्रकार वर्णन किया गया है। आभूषणों के खनखने की आवाज़, भैरी, मृदंग और बांसुरी की आवाज़ आदि। शिव संहिता के अनुसार मदमस्त, भंवरे, मतमृग की गुंजार, बांसुरी, वीणा, घंटियां या बादलों के गर्जन की आवाज़। घेरन संहिता में वर्णित ध्वनियाँ इस प्रकार हैं: झिंगुर की आवाज़, बांसुरी, मेघ गर्जन, झांझर, भ्रमर, घंटा, कांस्य, तुरही, भैरी, मृदंग, आनक तथा एक प्रकार की दुदुम्बी की आवाज़। जिस क्रम में ये ध्वनियाँ सुनाई देती हैं उसमें भी भिन्नता है। उदाहरण के लिए नाद बिंदु उपनिषद में 11 प्रकार की आंतरिक ध्वनियों का वर्णन मिलता है जो क्रमवार सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती हैं। साधना के आरंभ में कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। धीरे धीरे उनकी आवाज़ स्पष्ट और सूक्ष्म होती जाती है। आरंभ में ये ध्वनियाँ समुद्र की आवाज़ की तरह, बादलों के गर्जन के समान, भेरी और झरने की आवाज़ की तरह होती हैं। बीच की अवस्था में ये छोटे ड्रम यानी मृदल की आवाज़, फिर घंटे तथा सींगी की आवाज़ की तरह होती हैं। अंतिम अवस्था में ध्वनियाँ और सूक्ष्म रूप में जैसे किंकिणी यानी घंटियों की आवाज़, बांसुरी, वीणा और भंवरे की गुंजार की तरह सुनाई देती हैं। ये क्या है? नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया है। नाद योग अनहत नाद। अब हंस उपनिषद में क्या लिखा है? हंस का मतलब होता है परमात्मा, और उस परम हंस का मतलब होता है परमात्मा का ही एक रूप माना जाता है हंस को। हंस या परमहंस। हंस मतलब आत्मा, परमहंस मतलब परमात्मा। हंस उपनिषद में क्या लिखा है कि हंस उपनिषद के अनुसार आध्यात्मिक साधक को 10 प्रकार की दिव्य धुनियाँ सुनाई देती हैं जो इस प्रकार हैं। नाद को दाहिने कान की ओर से आने वाली 10 प्रकार की ध्वनियों के रूप में अनुभव किया जा सकता है। पहली आवाज़ चिड़ी और दूसरी आवाज़ चिनचिनी, तीसरी घंटे की आवाज़, चौथी शंखनाद की आवाज़, पांचवी वीणा तंत्री की आवाज़ और छठी झांझ या मंजीरे जैसी आवाज़, सातवीं आवाज़ बांसुरी की सुरीली आवाज़ और आठवीं मृदंग के बजने की आवाज़ जैसी होती है। नौवीं भैरी की आवाज़ और 10वीं आवाज़ मेघ गर्जन की जैसी होती है। हंस उपनिषद में आगे वर्णन आता है कि आध्यात्मिक साधक पहली 9 प्रकार की ध्वनियों को सुने बिना गुरु की कृपा से सीधे ही 10वीं आवाज़ को सुन सकता है। इस उपनिषद के अनुसार जब मेघ गर्जन की आवाज़ सुनाई देती है तो साधक पार ब्रह्म में पहुंच जाता है। यही आत्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार की अवस्था है। सीधा सीधा बताया गया है कि गुरु की कृपा से सीधी आप 10वीं आवाज़ को सुन सकते हैं। और यह कौन सी है? मेघ गर्जन की आवाज़ सुनाई देती है तो साधक सीधा पर ब्रह्म में पहुंच जाता है। मतलब पर ब्रह्म मतलब परमात्मा के अंदर विलीन हो जाता है, उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये बताया गया है हंस उपनिषद के अंदर। अनहत नाद और नाद के बारे में मैत्रेय उपनिषद में क्या कहा गया है, चलो जानते हैं। अंगूठे से अपने कानों को बंद करके साधक अपने अंदर के गगन मंडल में ध्वनि सुनता है। यह इन 7 प्रकार की ध्वनियाँ जैसी होती हैं: नदी, घंटे, पीतल के बर्तन, पहिए की गड़गड़ाहट, मेंढक की टटर, वर्षा की बूंदों, शांत स्थान पर फुसफुसाने की आवाज़। इन ध्वनियों को पार कर लेने के पश्चात वह उस परम निशब्द निर्गुण ब्रह्म में समा जाता है। यह किस में लिखा है? मैत्रेय उपनिषद में लिखा है। अभी नाद बिंदु उपनिषद में आगे क्या बताया गया है
जब साधक का मन इन आंतरिक ध्वनियों को सुनने में लीन हो जाता है तो वह मोहित हो जाता है और उसका मन स्थिर हो जाता है। वह बाहर के सभी पदार्थों और इंद्रियों के विषय भोगों को भूल जाता है। उसे स्वयं के अस्तित्व का भी होश नहीं रहता। उसे परम आनंद का अनुभव होता है और इस तरह वह समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। साधक को अपने मन को सभी प्रकार के विचारों से मुक्त करके केवल नाद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो उसे तुरीय अवस्था में ले जाएगा। उस स्तर पर पहुंचकर वह निर्मल परमात्मा से एक हो जाता है। साधक जब इस ध्वनि में लीन हो जाता है, वह बाहर की सभी आवाज़ों को बेखबर हो जाता है। इन सब अवरोधों पर विजय पाने के पश्चात वह 15 दिन में ही तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। सांसारिक पदार्थों में अनासक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में करके साधक को अपना ध्यान इस ध्वनि पर केंद्रित करना चाहिए, जो इसके मन को मार देगी। अपने को विचार शून्य करके सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर साधक को अपना ध्यान इस ध्वनि पर केंद्रित करना चाहिए, मतलब नाद योग पर, अनहत नाद ध्वनि पर ध्यान लगाना चाहिए, जिससे मन उसमें लीन हो जाएगा। नाद पर अनवरत ध्यान केंद्रित करने से प्राण, मन और इसके कार्मिक संबंध सभी नष्ट हो जाते हैं और वह पवित्र परमात्मा में समाकर एक हो जाता है। यह कहाँ लिखा हुआ है? नाद बिंदु उपनिषद में। नाद योग या अनहत नाद मोक्ष प्राप्ति की अन्य पद्धतियां जैसे हठ योग, कर्म योग, कर्मकांड और बाहरी पूजा पाठ की तुलना में दिव्य धुन के सुनने और अनुभव करने का मार्ग सबसे सरल है। हालांकि आयु, जाति, धर्म या राष्ट्रीयता का विचार किए बिना कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है, लेकिन इसका अभ्यास गुरु के उपदेश के अनुसार ही करना चाहिए। वैदिक परंपरा में गुरु की आवश्यकता पर बहुत बल दिया गया है, क्योंकि केवल गुरु आध्यात्मिक साधक की सुप्त शक्ति को जागृत करके उसे दिव्य धुन से जोड़ सकता है। अन्य मार्गों की भांति इस मार्ग में साधक की सफलता गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास, दीक्षा के समय दिए गए गुरु के निर्देशों पर सच्चे मन से प्रयत्न करना, परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम और अंततः गुरु की कृपा पर निर्भर करता है। आधुनिक काल में राधा स्वामी सत्संग व्यास के गुरु सूरत शब्द योग की शिक्षा देते आए हैं, जिसके कुछ पहलू नाद योग से मिलते हैं। गाय एल्बैक्स अपनी पुस्तक सोनिक थियोलॉजी में लिखते हैं, आज के युग में एक प्रसिद्ध संस्था राधा स्वामी सत्संग नाद ब्रह्म या शब्द धुन के अभ्यास की शिक्षा देती है। इस मत को आरंभिक काल के एक पश्चिम जगत के अभ्यासी के अनुसार उनकी साधना का मुख्य उद्देश्य प्रबुद्ध गुरु द्वारा साधक को आंतरिक शब्द धुन के साथ पुनः जोड़ना है। गुरु के बिना शब्द धुन से नहीं जुड़ा जा सकता और शब्द धुन से जुड़े बिना मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। संतों की संपूर्ण शिक्षा का यही सार है। यही कथन अधिकांश हिंदू धर्म पद्धतियों में वर्णित दिव्य ध्वनि के विषय में कहा जा सकता है। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने ओम और नाद ब्रह्म की स्तुति में बहुत से गीत लिखे हैं। उनका कथन है, इस संसार में 1,25,000 साधना की पद्धतियां हैं, लेकिन हम नाद अनुसंधान अर्थात नाद ब्रह्म की साधना को ही सर्वोच्च मानते हैं।